बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ, आपकी खिदमत में जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आज हाज़िर हुए हैं। तो आज ये हमारी बिल्कुल फ़र्स्ट वीडियो है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्ज़िट लेना चाहिए। यानी इन शॉर्ट उनको ये चीज़ का इल्म नहीं होता कि कहाँ पे हमें जो है स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए और कहाँ पे जो है हमें जो है अपने उसको पोजीशन को नहीं काटना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हम लोगों ने सोचा कि इसको जो है अपने व्यूअर्स के साथ इसको हम लोग शेयर करें। तो सबसे पहले मैं कोई डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई बाय या सेल की कॉल नहीं है, राइट। इसमें मैं आपके साथ जो हमारे इंडिकेटर्स हैं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं, वो जो लेवल्स हमें दिखा रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उसके अंदर किस तरीके से काम करना है, अपना फर्दर एनालिसिस करके। किसी भी किस्म के प्रॉफिट या लॉस की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक आज का जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा वो है टैली का। आप अगर देखें तो यहाँ पे हमने लेवल्स जो हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं एक हमने फेब लेवल्स इसके अंदर मार्क किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ये कुछ लेवल्स आ रहे हैं और बाकी ये हमारा एक इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि बाय सेल कहाँ पे जनरेट हुई हुई है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये टैली यहाँ से गिरा था, ये रेड एरो अगर आप देखें इसने इंडिकेटर ने जनरेट किया था, यहाँ से इसने हमें निकाला था 13.78 से, और इसने जो बाय कॉल जनरेट करी वो करी 10.30 पे। तो तकरीबन इसने काफ़ी, अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो लॉस इसने बचाया है। और एट दी एंड यहाँ पे इसने जो है कॉल जनरेट करी हमारे पास कब 10.31 पे, जो कि स्टिल हमारे पास अभी तक वैलिड है। क्योंकि अगर आप इसकी ग्रीन लाइन देखें जो कि एक एज अ सपोर्ट है, इसने अभी तक एग्ज़िट की कॉल नहीं दी है, जो कि अभी 13.34 की इसकी सपोर्ट है। और अगर आप वैसे देखें तो अभी इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 13.86 पे, आज की जो क्लोजिंग है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है, जिनकी पोजीशन है, उनको कम से कम वेट करना चाहिए अपनी इस वाली जो सपोर्ट है इसके टूटने का। क्योंकि अगर आप देखें तो 13.34 की इसकी जो है ये मजबूत सपोर्ट है, और इसके अलावा यही सपोर्ट अगर आप देखें तो फिबोनाची लेवल जो मैंने मार्क की है इस पर भी आ रही है। तो ये इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, ऊपर नहीं जाता, तो डेफिनेटली एक तो ये इंडिकेटर भी रेड कॉल जनरेट कर देगा, यानी कि सेल की कॉल, और वैसे भी आपको फिर अपना स्टॉप लॉस लेके निकलना है, क्योंकि फिर इसके पास अगली सपोर्ट दोबारा यही लेवल ऑलमोस्ट आ रहा है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम वाइज देखें, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वॉल्यूम इसके जो है बढ़ रहे थे। यहाँ से इसने अपने इसी फेब लेवल से जो है 1444 से जो है इसने यहाँ पे आप देखें एक बड़ी विग इसने छोड़ी है, इसने इसको जो है रिजेक्शन दी है। और आज जो है इसने यहाँ पे लेकिन इसके ऊपर सस्टेन किया है। तो अभी हमारे पास जो है, जब तक कि हमारे पास 13.34 की जो है लेवल जो है ये इसको नहीं काटता, तब तक हमारे हिसाब से जो है ये सेफ़ है। और फिर अगर ये यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसके बाद पहली रेजिस्टेंस आ रही है 14.44 की, फिर उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो 15.53 की आ रही है। इंडिकेटर्स अगर हम दूसरे भी देखें तो RSI को अगर आप देखें तो RSI भी ओवरबॉट रीजन से जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, 57 के ऊपर चल रहा है। इस वाले इंडिकेटर को देखें तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव हिस्टोग्राम यहाँ से जो जनरेट हुए थे अब वो भी लाइट होना शुरू हो गए हैं, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है। ब्लू लाइन और रेड लाइन का मुंह जो है वो आपस में करीब है। अभी सेल की कॉल आई नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये इससे आगे जो है कल इसको कर ले, क्योंकि आज जैसे कि पैनिक सेलिंग भी थी। लेकिन अभी जो इंडिकेटर्स हमें बोलने बेसिकली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वाले इंडिकेटर को देखें तो ये भी ओवरसोल्ड रीजन में जाके, ओवरबॉट रीजन में जाके इसने रेड लाइन को जो है क्रॉसिंग दे दी है। तो ये जब तक लाइन आपकी जो सपोर्ट है 13.34 पैसे की, जब तक ये इसको तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता तब तक जो है मेरे हिसाब से इसमें आपको बैठे रहना चाहिए। बाकी एट दी एंड आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। जी, ये अगला स्क्रिप्ट हमारे पास है गनी ग्लोबल होल्डिंग का GGL। इसके भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर स्टक होते हैं अक्सर व बेशतर। तो अगर इसके आप लेवल्स देखें तो यहाँ पे इसने जो है सेल कॉल इंडिकेटर ने जो है जनरेट की थी, जो कि 18.50 पे की थी, और यहाँ पे आके 14.09 के ऊपर ये सस्टेन करा। इसने फिर यहाँ पे बाय की जो कॉल है
15.14 पे दी थी और ये अपने फेब लेवल पे जाके 17.52, अगर ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पे जाके इसने इसको ड्रिल किया। ये रेजिस्टेंस से जो है ये नहीं ऊपर जा पाया और आज जो है इंडिकेटर ने रेड एरो देख रहे हैं आप, जैसा कि इसने जनरेट कर दिया है और अपनी इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। और अगर आप गौर करें तो अपनी इस वाली सपोर्ट से 16.15 की से भी इसने नीचे की आज क्लोजिंग दे दी है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के आसपास है। तो अभी अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, कल अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग अगर इसकी ये रहती है या ओपनिंग इससे नीचे हो सकती है, जो कि अगर होती है तो इसकी अब ये नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है 13.93 की। और आप देखें तो इंडिकेटर्स ने हमें यहाँ पे सेल की कॉल जनरेट कर दी हुई है। यहाँ पे देखें तो RSI का मुंह जो है नीचे की तरफ है, 46 के ऊपर अभी RSI है। इस इंडिकेटर में भी देखें तो यहाँ पे जो है इसने एक छोटा सा एक ट्रेंड दिया था ऊपर का, वॉल्यूम जो है वो भी श्रिंक होना शुरू हो गए। और हिस्टोग्राम यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हमारे जो है लाइट होना शुरू हो गए। रेड और ब्लू लाइन ऑलमोस्ट इनका मुँह आसपास हो गया है। इस इंडिकेटर में देखें तो इसने रेड लाइन जो है ओवरबॉट रीजन में जाके क्रॉसओवर दे दिया है, जो कि सेल की कॉल है। तो बज़ाहिर इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल आज जो है जनरेट हुई है। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है TRG पाकिस्तान। TRG में अगर आप देखें तो ये काफ़ी टाइम से जो है साइडवेज चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी भी अगर हम लोग अभी फिल वक्त जो है एक सपोर्ट देखें, सबसे पहले अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो इसकी सपोर्ट जो आ रही है वो अराउंड आ रही है 69 के आसपास, यानी 69.67 पैसा की। और अगर फिबोनाची की सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 66.06 की। अगर आप देखें तो इस इंडिकेटर ने जहाँ यहाँ पर रेड लाइन इसने जो है रेड एरो जनरेट किया था, तो वो किया था इसने 81.49 पे और इसने यहाँ तक लेके आया 69 के ऊपर ये लेके आया। यानी कितना बड़ा, अगर आप इंडिकेटर्स को समझते और देखते तो इसने यहाँ पे आपका लॉस बचाया है। यहाँ पे इसने एक बाई कॉल फिर जनरेट की, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास जाके दोबारा रेजिस्ट हुआ और ये यहाँ पे ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइडवेज चैनल के ऊपर है। और अभी फिलहाल इसमें देखें तो इस इंडिकेटर के हिसाब से तो सेल कॉल जनरेट हुई भी है और इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है अगर आप देखें 79.03 का हमारे पास जो है सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। और फिबोनाची का रेजिस्टेंस देखें तो 81.18 का आ रहा है। तो अगर तो ये 79 वाला अगर आप इसको छोड़ें तो अगर 81.18 से ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, जो कि आप देखें पहले यहाँ पे विक दी हुई है इसने, तो ये यहाँ से रेजिस्ट हुआ है, तो इसके पास अगला टारगेट जो होगा वो होगा 90.53 का। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम के आसपास है, नेगेटिव वॉल्यूम है। एक छोटी सी इसने जो है यहाँ पे कॉल जनरेट की थी 72 पे और तकरीबन ये गया है 81 पे। तकरीबन 10 रुपये का इसने जो है एक मूव करवाई है। तो हो सकता है करेक्शन के उस पर दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट करे, लेकिन अभी फिल वक्त जो हमें इंडिकेटर्स बोले हम वो देखेंगे। यहाँ पे RSI को देखें, RSI 45 के ऊपर है, मुँह नीचे की तरफ है। हिस्टोग्राम देखें तो जो ग्रीन थे वो ऑटोमेटिक अब रेड की जनरेट हो गए और रेड लाइन का जो है क्रॉसओवर भी जनरेट हो गया है। इसके ऊपर देखें इस इंडिकेटर में तो इसमें भी रेड लाइन यहाँ पे ही जनरेट हो गई हुई थी, ऊपर क्रॉसओवर जनरेट हो गया था। यानी 1, 2, 3 और 4 यानी सेल कॉल हमारे पास जो हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल है इसके अंदर। और इसकी जो सपोर्ट है 66.06 पैसा की जो है इसकी मजबूत सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास इसके आ रहे हैं 81.18 के आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है TRG का व्यू था। जी, तो अगला स्क्रिप्ट हमारा है मैपल लीफ सीमेंट MLCF। तो इसको अगर आप देखें तो इसने भी जो है यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी 29.83 पैसा की। यहाँ से इसने जो है एक रैली बनाई, जो हमारे इंडिकेटर ने भी यहाँ पे एक लाइन जनरेट करी, बाय की कॉल जनरेट करी और ये तकरीबन गया है यहाँ पे अगर आप इसका हाई देखें तो 36.85 पे। लेकिन आज अगर आप देखें तो इसमें एक सेल की कॉल कहाँ पे आके जनरेट हुई है 35.33 पे, रेड एरो यहाँ पे जनरेट हो गया है। और उसके अलावा इसने जो है अपने फिबोनाची लेवल 34.37 के जो सपोर्ट थी इसकी, यहाँ से अगर आप देखें तो इस सपोर्ट थी, इसने इसको भी तोड़ा है। तो अभी इसके पास जो अगली सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 32.64 पैसा की और इसका जो रेजिस्टेंस अब पहला है वो है 34.37 का। और मजबूत रेजिस्टेंस की आप देखें तो वो आ रही है 35.33 पैसा की।
जब तक कि ये इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तो उस वक्त तक इसके अंदर कोई किसी किस्म की बाय कॉल नहीं है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो इस सपोर्ट तक देख सकते हैं 32.64 पैसा की। अब इसकी जो अगली सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या देता है, अगर ये सपोर्ट भी टूटती है तो फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है 29.83 पैसा की आ रही है। RSI को देखें 46 के ऊपर है, मुंह नीचे की तरफ है। हिस्टोग्राम नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुए हैं इस इंडिकेटर में। अगर आप देखें रेड लाइन जो है इसके अंदर जनरेट हुई हुई ऊपर, इसमें भी देखें तो रेड लाइन जो है हमारी ऊपर हुई, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है इसमें सेल की कॉल है। बाय किसी किस्म में इसमें जो है अभी हमें नहीं दिख रहा, तो ये इसकी जो है फिल वक्त स्ट्रॉन्ग सेल कॉल है और जो लेवल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं जी। तो ये अगला स्क्रिप्ट है हमारे पास TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी एक सेल कॉल जनरेट हुई थी अराउंड 30 के ऊपर, और ये नीचे लुढ़कता यहाँ से आया 17.09 के ऊपर इसने सपोर्ट बनाई। यहाँ पे हमें जो एक बाय कॉल मिली अराउंड 18.39 पे, और एग्जैक्टली ये अपने लेवल्स जो हैं इसके फिबोनाची के 21.81 से ये रेजिस्ट हुआ। और आज अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर जो है एक सेल कॉल जनरेट हो गई है। और अब आप इसकी अगर आप देखें तो इसकी अब अगली सपोर्ट जो आएगी वो आएगी 17.09 की, यानी ये यहाँ से इसने एक छोटी सी रैली बनाई, अपने इस पॉइंट से रेजिस्ट किया 21.81 से ऑलमोस्ट, और जो है वहाँ से अब ये नीचे की तरफ है। अब इसके बाद जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 17.09 पैसा की। तो वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, नेगेटिविटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इंडिकेटर की रेजिस्टेंस देखें तो वो 21.18 है। तो जब तक 21.18 से ऊपर ये हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि 21.81 पैसा से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग अच्छी नहीं देता तब तक इसके अंदर किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं बनती है। इंडिकेटर्स वाइज और फिबोनाची लेवल्स वाइज यानी प्राइस एक्शन वाइज देखें तो सेल कॉल है। RSI को देखें तो 37 पे ओवरसोल्ड रीजन के ऊपर है, लेकिन फिर भी उसका मुंह नीचे की तरफ है। SS को देखें इंडिकेटर को तो इसमें काफ़ी लंबी रैली इसने एक दे दी है, और हिस्टोग्राम वीक हो गए और ब्लू लाइन और रेड लाइन का मुंह भी करीब है, सेल की कॉल नहीं है। इसमें देखें तो रेड लाइन ने इसको क्रॉसओवर दे दिया है, इसमें सेल की कॉल है, यानी कि 1 2 3 और वॉल्यूम 4, यानी तकरीबन इसमें भी हमें बाय की कॉल किसी किस्म की नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोई साथी इसमें स्टक हुआ है, कोई दोस्त इसमें स्टक है, तो इसके पास जो अगली सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 17.09 की। यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं, और अगर किसी ने बाइंग पोजीशन बनानी है ट्रेड लेवल के हिसाब से तो 21.81 के हिसाब से अगर ये इसके ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है तो ही इसमें जो है बाय पोजीशन बनेगी, लेकिन फिलहाल इसमें किसी किस्म की कोई बाय पोजीशन नहीं है जी। अगला स्क्रिप्ट हमारे पास है एवेंसियन AVN। इसको अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ था। यहाँ पे इसकी जो एक बाय कॉल जनरेट हुई है हमारे पास सपोर्ट लेवल पे ऑलमोस्ट 80.53 के आसपास जो लेवल है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 85.82 की। तो जब तक ये इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा ये नेगेटिव नहीं है। अभी फिलहाल इसके अंदर जो है ट्रेंड इसका चल रहा है। अगर आप इसको देखें, जूम इन करता हूँ मैं इसको, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये चल रहा है साइडवेज़ में। और इसमें अगर आप देखें तो इसने डिविडेंड भी अपना जो है वो अनाउंस कर दिया है। 20 तारीख की इसकी एक्स डेट है। बोनस भी इसने जो है 25% दिया और इसका EPS भी आया है। तो अभी फिलहाल इसमें देखें तो सेल की कॉल नहीं है, और वॉल्यूम इसके अंदर आज बहुत तगड़ा जनरेट हुआ है, लगे मार्केट आज बहुत नेगेटिव थी। तो लेकिन इसके बाद रिजेक्शन आई है 88.55 की। इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिससे आप पहले भी देखें इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अभी अगर जिन दोस्तों ने इसमें पोजीशन बनाई हुई उन्हें सपोर्ट उनकी है 85.82 की। इससे नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसकी अगली सपोर्ट होगी 80.53 की। और अगर ये कल इस लेवल को क्रॉस करता है 88.55 की तो इसका नेक्स्ट अगला लेवल है 93.52 का। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है और RSI इसका जो है 42 के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किसने जो एग्जॉशन का साइन यहाँ पे इस इंडिकेटर में दिख रहा है, बाय वॉल्यूम इसके अंदर कम हुआ है, लेकिन ब्लू लाइन जो है अभी भी इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम इसके वीक हो रहे हैं और ब्लू और रेड लाइन का मुँह जो है वो मिल रहा है। तो आपके पास जो है सपोर्ट लेवल आपके जो हैं इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग
ये मैंने आपको बताएं 85.82 से अगर ये नीचे जाता है तो इसकी अगली सपोर्ट होगी 80.53 की। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो रेड लाइन ऊपर है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो फिल वक्त अभी ये साइडवेज के अंदर ही चल रहा है, तो इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। बट लेकिन जिनकी पोजीशन है उनको अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स और अकॉर्डिंग टू मी मेरा मशवरा है कि 85.82 से नीचे ही क्लोजिंग देगा तो निकल जाना चाहिए। और अगर ये इसके ऊपर थोड़ा और साइडवेज भी जाता है तो इसके अगला लेवल जो है 88.55 का रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो 93.52 के लेवल के पास ये जाएगा, जो कि एक अच्छी मूव इसकी हो सकती है। बाकी जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन ले सकते हैं। जी, तो हमारा आखिरी स्क्रिप्ट है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसको अगर आप देखें तो ये इसमें भी आज जो है सेल की कॉल जनरेट हुई है। जैसा कि अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो रेड एरो जनरेट हो गया है और यहाँ पे आप देखें तो ये 164.17 से जो है रेजिस्ट किया है और इसने अपनी सपोर्ट यहाँ पे बनाई है जो कि 154.71 का लेवल है। और ये इसके ऊपर पहले भी 2-3-4 दफ़ा इसने सपोर्ट जो है बनाई है। लेकिन इसमें अभी फिल वक्त देखें, आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम नेगेटिव बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो ये एक ख़तरे वाली बात है कि अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता कल, तो इसके बाद अगर ये अपनी 154.71 के नीचे क्लोजिंग देता है अगर, तो इसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है वो आएगी 142.68 की। मीनवाइल अगर आप देखें किसी की पोजीशन है और वो वेट कर सकता है तो उसको चाहिए कि अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 164.17 का। अगर तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो इसके पास अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बल्कि 164 को छोड़ें, 166.53 की इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है ना, ये देख रहे हैं आप रेड लाइन, ये अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसके पास पर नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 171.60 का। तो एक ये मूव जो है अच्छी दे सकता है। तो इंडिकेटर वाइज देखें तो नेगेटिव हिस्टोग्राम जो है जनरेट हुआ है, एक ग्रीन उसके बाद इसने जो एक रेड लाइन जनरेट कर दी है। सेल की कॉल है अगर देखा जाए, इसके हिसाब से देखें तो रेड लाइन ऊपर है, इसमें भी सेल की कॉल है। RSI जो है नीचे की तरफ है 38 पे, तो फिल वक्त इसमें जो है सेल की कॉल है। लेकिन अगर कोई साथी वेट करना चाहे, कोई स्टॉक है, तो 154.71 के अगर नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर जो है इसमें से एग्ज़िट बनता है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इसमें से आज भी एग्ज़िट बनना चाहिए था, लेकिन उनके लिए अगर किसी ने एग्ज़िट नहीं लिया है तो अगर ये इससे नीचे जाएगा तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है 142.68 है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो पहला इसके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है स्ट्रॉन्ग, वो आ रहा है 166.53 का। और अगर इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद अगला जो इसका रेजिस्टेंस होगा 171.60 का होगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी था और जो इंडिकेटर्स हमें दिखा रहे थे, जो चार्ट पैटर्न्स और चार्ट ट्रेडिंग हमें दिखा रही थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसी किस्म की ये कोई बाय सेल कॉल नहीं थी। किसी साथी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं इसी तरीके से जैसे हमने आपको लेवल्स वगैरह इसके अंदर बताए हैं और अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स हमने आपको गाइड किया है, तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।